नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जीएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास हमारी 10th के विद्यार्थियों के लिए रहेगी, जो कि मैथ की क्लास रहेगी, जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो चैप्टर था, जो अनुप्रयोग के रूप में प्रयोग किया गया है, वो था 9 नंबर चैप्टर और एक्सरसाइज 9.1 के रूप में ले सकते हैं। तो इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, तो उसमें मैंने एक वन क्वेश्चन के रूप में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, जो कि एक सर्कस कलाकार के रूप में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, जो उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और साथ साथ में हमारे चैनल को मतलब अधिक से अधिक जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं, वो अधिक से अधिक चैनल को दूसरों के पास में शेयर करेंगे, जिससे कि वो सभी लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में, अपने अन्य दोस्तों में इसे शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि एक पेड़ जो आंधी में टूट गया है। एक पेड़ है दोस्तों, जो आंधी में, यानी आंधी चली और उसमें टूट गया। तो जब वो टूटा तो उसका जो आधा जो भाग था, तो आंधी में टूट गया, तथा इसका टूटा हुआ भाग भूमि पर जाकर लग गया। मतलब एक पेड़ था, पूरा पेड़, और वो आंधी चली तो उसमें हवा में टूटा, और पेड़ टूटा तो कुछ ऐसे तरीके से टूट गया। मान के चलिए पेड़ है और यहाँ से टूटा, तो इसका जो हिस्सा है वो कहाँ मिल गया, इस तरीके से मिल गया दोस्तों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। टूटकर लग गया। फिर देखिए पेड़ के पाद मतलब जो नीचे होता है, एक होता है शीर्ष बिंदु, एक होता है पाद, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पैर जिसे बोला जाता है। तो पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु से भूमि पर, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ भूमि को छू रहा है 8 मीटर है। यानी कि अगर बात करें, जो पेड़ है वो आंधी में टूट गया और इसका टूटा हुआ भाग भूमि पर जाकर के लग गया, और पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ भूमि को छू रहा है 8 मीटर है, तथा यह हाँ, तो देखिए कह रखा भूमि को छू रहा है तथा पेड़ का झुकाव भूमि
से 30 डिग्री पर है, तब पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन के हल पर पहुंचेंगे। और ख़ास बात आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन बुक में जो आपको मिलेगा तो इसकी थोड़ी सी जो थ्योरी होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। ठीक लगने का पैटर्न वही रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। उसमें दिया जाएगा एक पेड़ है जो आदि में टूट गया और वो लगभग भूमि से लगभग 30 डिग्री कोण पर जाकर के झुकाव पर मिल गया, और साथ में जहाँ पर जो झुक करके मिला है वहाँ से लेकर के पेड़ के पादप के बीच की दूरी के लिए कितना दे रखा, 8 मीटर है, और साथ में पेड़ की ऊंचाई कुल पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन को वही चीज़ निकलनी है सेंस, और हमें क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक पेड़ है। क्या है भाई? पेड़। जिसको भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देते रहे। ये था हमारा क्या, पेड़। ये हमारा क्या है, पेड़ है। अब पेड़ जो है आंधी चली और आंधी के कारण यहाँ से टूटा। तो बच्चे देखते होंगे, रोडों के किनारे जाते होंगे तो देखते होंगे कि कोई पेड़ आंधी में टूट जाते हैं और ज़मीन से लग जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन बन गई वो। तो आपको ये समझना है, चलिए अच्छा पहले आपको जिक्र करवा देते हैं। और साथ में हाँ, झुकाव के लिए कितना दिखा रखा है, झुकाव जो है कितना आया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री झुकाव रहा, वो किससे, यहाँ पर रहेगा। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? क्योंकि पेड़ जो है यहाँ से पेड़ सीधा था और ये टूटा और जाकर के कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। जी जो ज़मीन से लगा इससे झुकाव दिखाएगा कितना, 30 डिग्री। नामकरण कर देते हैं, A B C और इसको क्या ले लो, D। एक खास बात इसमें हम ये देखेंगे कि जो D और C है, अगर बात करें मुख्य पॉइंट की, तो चित्र में जो DC है, DC इक्वल में AC, ये दोनों कैसे समान है। तो चित्र में DC इक्वल में AC है। बात समझ में आई? मतलब ये कि जो ऊपर वाला जो बिंदु है, यानी कि जो दूरी दे रखी है D और C, यही तो टूट करके यहाँ पर लगा, तो ये दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। जब ये बराबर होगा, अब चलिए आगे बात करते हैं। और ये तो डिस्टेंस दे रखी है, जो भूमि को छू रहा है, तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8 मीटर। कितना दे रखा है, 8 मीटर। पूछा क्या जा रहा है, कुल ऊंचाई पूछी जा रही है। मतलब ये अगर यदि हम यहाँ लिखते हैं कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई, माना पेड़ की कुल ऊंचाई h हो तब, माना पेड़ की कुल ऊंचाई h हो तब, जैसे कि ये मान के चलो h, ये कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अगर यदि बात करें इनके मानों को, अगर हम एडजस्टमेंट करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे कि चाहें तो यहाँ और यहाँ भी हम x और y का यूज कर सकते हैं, ना यूज करें कोई बात नहीं, डायरेक्टली समझते हैं। फिर जैसे कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई, तब के बारे में, तब हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में सबसे पहले हमें इसको छोड़ देना है। अभी सिर्फ इस त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हमें ये चाहिए, C भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, ये भी चाहिए। और कुल ऊंचाई के बारे में बात करें, अगर कुल ऊंचाई के बारे में, तो कुल ऊंचाई क्या है भाई, कुल ऊंचाई में हमारा जो है DC है, और फिर प्लस का क्या है, DC है, फिर प्लस का क्या है, C भी है। और इसी DC को हम क्या लिख सकते हैं, इसी DC को
हो सकता हो आपको क्लियर ना हो रहा हो यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने जो त्रिभुज लिया है ABC के अंतर्गत, अब इसमें क्या करना है, हमें एक तो ये ज्ञात करना है, दूसरा हमको ये ज्ञात करना है। क्यों दो ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए चर्चा समझिए। सबसे पहले आपको बता ही देते हैं, जैसे कि ये जो यच है, तो यच क्या है, पूरी पेड़ की ऊंचाई है, जिसे क्या है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, DC और फिर प्लस का क्या हो जाएगा CB। अगर DC हमको मालूम हो, CB हमको मालूम हो, तो हम दोनों को जोड़ दें और पूरा यच प्राप्त कर लेंगे। अब अगर बात कर लेते हैं कि DC, अब ये DC कहाँ से लेकर के आएंगे, तो जो DC यानी कि जो AC आएगा, जो AC आएगा और CB आएगा, ये दोनों तो हमको ज्ञात ही करने, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम यच पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है और ये बराबर में दिखाए गए, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया इसके बारे में, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो चाहे सबसे पहले आप AC निकाल लें, चाहे आप पहले CB निकाल लें, तो चलिए चर्चा करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने करा यहाँ से CB लिख लो, क्या लिख लो CB और बटे में क्या रहेगा AB, CB बटे में AB, यानी कि हम देखेंगे ये क्या है हमारा, ये लंब है ना दोस्तों, ये क्या है लंब है, और ये वाला दोस्तों क्या है आधार है। तो लंब बटे में आधार क्या बनाते थे दोस्तों, tan बनाते थे। कितना एंगल दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो एंगल कितना है 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं इससे आगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, करना यह है कि जो CB है, ध्यान से समझना है, जो CB है और बटे में क्या है AB है, तो कोई मान दे रखे हैं, तो AB का मान दे रखा है, CB का कोई भी मान नहीं दे रखा है। AB का कितना है 8 है, बराबर में tan 30। जिन बच्चों को मालूम है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करते रहें और बताएं कि इसका मान कितना होता है। तो tan 30 का मान बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें tan 0 का मान 0 और tan 30 का मान कितना होता है 1y √3। क्लियर है, 1y √3। तो यहाँ से अगर हम इस मान की तरफ पहुँचने चाहते हैं कि इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, या फिर क्या कर रहे हैं CB लिखा रहने दो, 8 को इधर भेज दो, जैसे कि CB बराबर में कितना मिलेगा 8y √3। तो ये जो मान मिल चुका है, ये किसका मान मिल चुका है हमको, CB का मान मिल चुका है। क्लियर है ना यहाँ तक आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको करता हूँ रब और फिर आगे बढ़ता हूँ। दिखाई देते, सही है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक जो CB का मान मिल चुका है, अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे CA का, जिससे कि हम D और C पर मान पर पहुँच जाएंगे। तो CA का निकालने के लिए क्या करना होगा, इतने ही पॉइंट को हमको थोड़ा सा वापस होना होगा। तो पहला मान हमने देख लिया था, कितना लिखा था, एक साइड में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। जो CB आया था वो कितना आया था 8.√3। ध्यान रखना इसको मान को। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये माना, जो चीज़ मैंने लिख रखी है उसको मैं यहाँ तक सब हटा देता हूँ, और समकोण त्रिभुज की बात है तो समकोण त्रिभुज को मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए फिर से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज अब क्या है कि त्रिभुज हो गया। आप क्या लिख सकते हैं ABC। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और भी है, जो बच्चे ऐसे लिखना है खाली समकोण फिर त्रिभुज बना दें, फिर ABC लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या कर लो मैं, तो अब देखिए दूसरी बार क्या करते हैं। अब जो दूसरी बार हमें इसको तो ज्ञात नहीं करना है, इसको ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी होती है और जो मान दिया जाता है उसका यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे AC और बटे में कितना मिलेगा AB, AC बटे में AB बराबर। तो AC का मान दोस्तों कितना, AC का मान तो दिया ही नहीं गया, AB का मान दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा कर्ण है, क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार। तो अभी
कुछ देर पहले चर्चा करी थी कि कारण और बटे में आधार क्या बनता है। अब इसके लिए क्या है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे के मतलब एल अपॉन में के ए। तो चलिए देखिए, ये यहाँ पर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आधार ऊपर कर्ण नीचे। अब हमें क्या करना है, कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो ऊपर होता था कॉस, नीचे क्या होता था सेक। क्लियर है, मतलब क्या आना है, सेक आना है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या आना है, सेक आना है, तो सेक का मान लिखेंगे, कितना लिखेंगे, सेक। एंगल कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। अब AC का तो मान चाहिए ही है, तो AC लिख देंगे। AB का मान कितना है, 8 और सेक 30। तो जो बच्चे सेक 30 का मान नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं तो वो हमें किसका बताएंगे, cos 30 का मान बताएंगे। किसका बताएंगे, cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई बच्चों, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 होता है दोस्तों, यानी cos 30 का मान। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा। यानी कि सेक 30 का मान कितना मिलेगा, 2/√3। क्लियर है, यहाँ तक आपने अच्छी प्रकार से इसको समझ लिया होगा। अब आगे बात करते हैं जो AC है। अब देखिए इधर इसको लेकर के आएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि AC बराबर में 8 गुणे में 2, 2 अट्ठे कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 8 गुणे में 2 और बटे में √3। तो यानी क्या मिल जाएगा, AC बराबर में 16 बटे में √3 मिल जाएगा दोस्तों। तो अब की बार में बात करें कि AC हमको कितना मिल चुका है, तो मिल चुका है 16 बटे में √3। 16 बटे में √3। और इससे पहले क्या मिल चुका था, C भी मिल चुका था। अब की बार क्या मिल चुका है, AC मिल चुका है। यही AC क्या था, यही D और C के बराबर में था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो कुल ऊंचाई होगी वो कितनी होगी और किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो चलिए इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कर लो नोट सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अब इसका हम फाइनल आंसर निकाल देते हैं कि क्या होगा। तो अब हमारे पास में दोनों मान हमारे पास में उपलब्ध हैं, तो हम बात करेंगे कुल ऊंचाई की। इसको भी हटा देते हैं, क्या रहेगा, कुल ऊंचाई। तो लिखेंगे कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई h। और h बराबर में क्या है, h बराबर में मैंने बोला था कि CB और प्लस का, CB प्लस का क्या रहेगा, D और C। क्लियर है ना। और अगर बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि जो DC है वही क्या है, AC है, या AC ही DC है। तो यहाँ क्या मिलेगा, H और H बराबर में CB का। तो CB और प्लस का अगर बात करें तो क्या मिल जाएगा, AC। अब AC का मान कितना है, 16 बटे में √3। और यहाँ से CB का मान कितना आया, 8 बटे में √3। और AC का मान कितना आया, 16 बटे में √3। यहाँ क्या रहेगा, H। हर समान है तो मतलब क्या पहुँचेंगे, H बराबर में 16 8 यानी कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। 24 और बटे में √3, ये 24 बटे में √3। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम रहती है तो इससे आगे भी वो मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम रहे वो यहाँ तक कर सकते हैं इसके आंसर को, और जो लोग आगे करना चाहें तो वो इसके आगे भी कर सकते हैं। जैसे कि आगे क्या रहेगा, एक तो कंडीशन हमको यहाँ तक फाइंड हो चुकी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं H, और H बराबर में कितना में रखा है, 24, और 24 बटे में √3। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों हुई उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ √3 है, अब 3 से 24 कैंसिल हो रहा है ना, तो √3 की अगर गुणा करा देते हैं नीचे तो हमको 3 मिल जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसका कंजुगेट करा दो या फिर √3 से अंश और हर में गुणा करा दो, तो मतलब हमको मिलेगा H बराबर में। डायग्राम तो आपने क्लियर कर लिया होगा, डायग्राम को हम रफ कर देते हैं। और यहाँ मिल जाएगा 24, यहाँ √3
और यहाँ कितना मिलेगा 3, इन दोनों की गुणा। जैसे कि बच्चे लोग जानते नहीं हैं तो वो लोग समझ सकते हैं कि √3 और √3 की गुणा कितनी होती थी 3, या फिर 9 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैसे √9 और √9 का कितना मान हो जाता था 3। तो पहले भी मैंने इसके बारे में बताया। तो 3 × 3 3 8 24। अगर बात करें तो ये मिल रहा है 8 √3 और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो ये रहेगी इसकी टोटल हाइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि आपका हमारा जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। और आज की क्लास यहीं तक केवल। और इसी के साथ में जब इसके जो अगले न्यूमेरिकल हैं उनके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। टेक केयर।